नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप हेमंत शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को पूर्व भाजपा सरकार के समय दिए गए उच्च वेतनमान के निर्णय को वापस ले लिया है। वित्त विभाग ने शनिवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। इस संबंध में प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन की अध्यक्षता में कल आपात बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस संबंध में कर्मचारी संगठन 8 सितंबर को मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और प्रधान सचिव वित्त से मिलकर इसका विरोध जताएंगे। चंबा जिले में मणिमहेश यात्रा के दौरान फंसे लगभग 16,000 यात्रियों को सुरक्षित चंबा पहुंचाने का जिला प्रशासन का बचाव अभियान कल संपन्न हो गया है। उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने बताया कि वायुसेना के हेलीकॉप्टर के माध्यम से 64 यात्रियों को चंबा पहुंचाया गया। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान कुल 17 यात्रियों की मृत्यु हुई है, जिनके शव चंबा पहुंचाए गए हैं। अधिक ब्यौरा हमारे चंबा जिला संवाददाता से। करीब 10 दिनों तक चला मणिमहेश यात्रियों का रेस्क्यू अभियान अब समाप्त हो चुका है। इस रेस्क्यू अभियान के दौरान भरमौर में फंसे करीब 16,000 यात्रियों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाया गया। वहीं उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल के अनुसार इस रेस्क्यू में भारतीय वायुसेना की भी मदद ली गई। अब भरमौर में स्थिति सामान्य है। वहीं चंबा भरमौर एनएच की बहाली के प्रयास भी तेज कर दिए गए हैं। उनके अनुसार आगामी 2-3 दिनों में इस एनएच को छोटे वाहनों के लिए बहाल किया जा सकेगा, जिसके लिए संबंधित विभाग के कर्मचारी व मशीनें दिन रात जुटी हुई हैं। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर। वस्तु व सेवा कर जीएसटी परिषद ने कुशल और नागरिक अनुकूल अर्थव्यवस्था बनाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप 3 सितंबर को जीएसटी दरों में संशोधन किया है। परिषद ने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के 4 स्लैब को 5 और 18% के 2 स्लैब में बदलकर सरल बना दिया है। इन सुधारों ने कई क्षेत्रों में कर दरों को कम किया है। जीएसटी में आम आदमी पर ध्यान केंद्रित करते हुए सुधार किए गए हैं और ये 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे। वाणिज्यिक वाहनों में ट्रक और डिलीवरी वैन जैसे मालवाहक वाहनों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। ट्रक भारत की आपूर्ति श्रृंखला की रीढ़ है और लगभग 65 से 70% माल यातायात का वहन करते हैं। आज पूर्ण चंद्र ग्रहण है। ये ग्रहण पूरे भारत में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण आज रात 8:58 से शुरू होकर कल तड़के सुबह 2:25 पर समाप्त होगा। ये दुर्लभ खगोलीय घटना एक दशक में सबसे लंबे ग्रहणों में से एक होगी। इसकी अवधि 82 मिनट की होगी और चंद्र ग्रहण 5 घंटे से अधिक समय तक रहेगा। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज दिन की शुरुआत खिली धूप के साथ हुई है। जनजातीय जिला किन्नौर में मौसम साफ है, हालांकि चंबा व कुल्लू जिला में हल्की बारिश का समाचार है। प्रदेश में अगले कुछ दिनों में तेज मानसूनी बारिश से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 12 सितंबर तक हल्की से सामान्य वर्षा होने की आशा है। इस मानसून के दौरान राज्य में भूस्खलन की 135, अचानक बाढ़ की 95 और बादल फटने की 45 घटनाएं दर्ज हुई हैं। केवल लाहौल स्पीति में ही भूस्खलन की 27 और अचानक बाढ़ की 56 घटनाएं हुई हैं। मंडी जिला बादल फटने से सबसे अधिक प्रभावित रहा। राज्य के कई जिलों में प्रभावित जनजीवन को बहाली के प्रयास जारी हैं। प्रदेश में वर्षा से जुड़ी घटनाओं में अब तक 366 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 41 लोग लापता हैं। राज्य में 3 राष्ट्रीय उच्च मार्गों सहित 897 सड़कें अभी भी यातायात के लिए अवरुद्ध हैं। इसके अलावा 1497 बिजली ट्रांसफार्मर और 388 पेयजल योजनाएं भी बाधित हैं। और अब सुर्खियां समाचार पत्रों से। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला का शीर्षक है, हिमाचल में 89 श्रेणियों के हजारों कर्मचारियों को नए सिरे से तय होगा वेतन। पंजाब केसरी की सुर्खी है, हायर ग्रेड पे का फैसला वापस, विरोध में उतरे कर्मचारी, पैन डाउन स्ट्राइक की चेतावनी। दिव्य हिमाचल की खबर है, हिमाचल को 4,079 करोड़ का नुकसान। हिमाचल दस्तक की खबर है, पंचायती राज चुनावों को आरक्षण रोस्टर लागू करने के निर्देश। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।